हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 11th लेक्चर ऑफ HTML5 एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेबल्स है क्या। तो टेबल इज समथिंग विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास रोज होती है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर कॉलम्स ऐड करते हैं एंड इसी कॉलम्स को हम सेल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं वेब पेज पर हम किस तरह से अपनी खुद की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेबल है। लेट्स से यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की जगह लिख देता हूँ यूजर्स टेबल। एंटर किया और देखिए मेरे पास हेडिंग आ चुकी है यूजर्स टेबल। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप टेबल टैग ओपन करेंगे। यहाँ मैंने ओपन किया टेबल टैग। ओके, अब टेबल टैग के अंदर हम सबसे पहली चीज़ आती है टी हेड, यानी कि टेबल हेड। हमें हेडर क्या रखना है टेबल का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी हेड। ओके, यहाँ पर आपने लिखा टी हेड। अब इस टी हेड के अंदर हमारे पास एक रो क्रिएट करनी है, यानी कि हमने हेडर तो बना लिया, अब हेडर के अंदर रो चाहिए हमें। तो रो के लिए हम यूज़ करते हैं टैग जिसे हम बोलते हैं टी आर टैग। यहाँ लिख दीजिए टी आर। ठीक है, अब इस टी आर के अंदर हमें डालनी है कुछ हेडिंग्स, यानी कि कुछ कॉलम्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स डालनी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आईडी हो गया या नेम हो गया और उसके बाद प्रोफेशन। हम इस तरह से कुछ हेडिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टी एच, यानी कि टेबल हेडिंग। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आईडी। ओके, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और टी एच लेता हूँ, यानी कि हम दूसरा कॉलम बना रहे हैं। सिंगल रो के अंदर हम दूसरा कॉलम बना रहे हैं, जहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स से नेम। एंड एक और थर्ड कॉलम बनाते हैं हम इसी के अंदर, जहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा प्रोफेशन। अब क्या कीजिए गाइस, हमने हेडर बना लिया यहाँ, यानी कि हमारे पास सबसे पहली रो बन चुकी है। सेव कीजिए और देखिए हमारे पास 3 हेडिंग्स आ चुकी है, आईडी, नेम एंड प्रोफेशन। ये गाइस एक पर्टिकुलर रो है, एक सिंगल रो है जिसके अंदर हमने 3 कॉलम्स दिए हैं, आईडी, नेम एंड प्रोफेशन। अब चलिए हमें क्या करना है, अब इसके अंदर की बॉडी, यानी कि इसके नीचे का जो भी डेटा आएगा, हम जो रिकॉर्ड्स करेंगे वो आता है बॉडी के अंदर, यानी कि टी बॉडी टैग के अंदर हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर आइए, टी हेड के जस्ट नीचे हम लिखेंगे टी बॉडी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा टी बॉडी। अब टी बॉडी के अंदर गाइस फिर से हमें रो चाहिएगा, क्योंकि हमें रो के अंदर ही डेटा कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे टी आर टैग यहाँ पर। मैंने लिखा यहाँ टी आर। ठीक है, अब टी आर के अंदर हमें, अब जो डेटा हमें लिखना है वो होता है टी डी के अंदर, यानी कि हेडिंग तो हमने दे दी टी एच के थ्रू। अब उसके अंदर का डेटा जो लिखना है वो होता है टी डी टैग से, यानी कि टेबल डेटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए टी डी। और यहाँ पे लेट से मेरा सबसे पहला आईडी होगा 1। इसी तरह से चलिए एक और टी डी ले लेते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ हर्ष। एंड लेट्स से, अब देखिए थर्ड कॉलम के अंदर मैं अपना प्रोफेशन लेट्स से मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर। ओके, यहाँ मैंने लिखा वेब डेवलपर। सेव कीजिए और देखिए मेरे पास डेटा आ चुका है, जहाँ पर मेरे पास आईडी 1, नेम हर्ष एंड प्रोफेशन इज वेब डेवलपर। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और डेटा ऐड करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसी रोज को आप कॉपी कर लीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए टी बॉडी के अंदर ही। हाँ गाइस, मैंने पेस्ट करा। अब इसको थोड़ा सा डेटा को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट्स से दर्श। एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए सी ए। लेट्स से यहाँ पर आ जाइए 3। यहाँ पर आप लिख दीजिए पुलकित। लेट्स से यहाँ पर लिख दीजिए बिजनेस मैन। एंटर किया। सो इस तरह से गाइज हमने कुछ डेटा यहाँ पर ले लिया इस टेबल के अंदर। देखिए हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है। राइट, अब देखिए थोड़ा सा अगली लुक दे रहा है, तो हम इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर अब देखिए गाइस, टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है वो होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिख दीजिए बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल, एंटर किया, तो देखिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी सेल बन के आ गए। देखिए हमारे पास एक टेबल दिख रही है और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग सेल्स है। देखिए एक रो दिख रही है, रो के अंदर 3 अलग अलग कॉलम्स है। तो इस तरह से हमने सेल्स क्रिएट करा और सबको बॉर्डर दे दिया। राइट, तो बॉर्डर देने से ये आपको टेबल की तरह दिख रहा है। अब दूसरा एट्रीब्यूट अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा ये हमने 1 पिक्सल बॉर्डर दिया है। उसके पर अगर आप लिखते हैं यहाँ 3 पिक्सल्स, तो ये देखिए थोड़े से बड़े दिखेगा। अगर आप लिखते हैं यहाँ 8 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल की बॉर्डर्स की पिक्सल्स दे सकते हैं अपने तरह, अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेल पैडिंग एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से 8 पिक्सल्स, एंटर किया, तो देखिए अब हुआ ये गाइस की जो स्पेसिंग होती है, देखिए ये एक पर्टिकुलर सेल है आईडी। अब इसके आसपास की जो स्पेसिंग देख रहे हैं आप बॉर्डर के अंदर, यानी कि इसके टॉप पे, इसके राइट पे, इसके बॉटम पे और इसके लेफ्ट पे जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेल पैडिंग। राइट, तो इसे हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट से दे सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल्स, देखिए यहाँ लिखा मैंने 15 पिक्सल्स, सेव किया, तो देखिए 15 पिक्सल्स का यहाँ पर हमारे पास स्पेस आया है। 15 पिक्सल्स यहाँ, 15 यहाँ और 15 यहाँ। ऐसे ही हर सेल के अंदर हमें
पैडिंग मिल चुका है 15 पिक्सल्स का। अब इसके बाद हमें करना ये है गाइस कि यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट आता है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। अब सेल स्पेसिंग क्या होता है, यानी कि अब आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर्स है, हर पर्टिकुलर सेल के जो बॉर्डर्स है आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हम सेल स्पेसिंग से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 8 पिक्सल्स, एंटर किया तो देखिए 8 पिक्सल की स्पेसिंग आ चुकी है हर पर्टिकुलर सेल्स के बीच में। देखिए आप हर जगह से देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिंग है बीच में आई है, इसे हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से देते हैं। अच्छा यहाँ पर इसे मैं 0 कर देता हूँ अभी, तो देखिए बिल्कुल चिपक गए हैं, हमारे सेल्स के बीच में कुछ भी गैप नहीं है गाइस। तो इस तरह से हम टेबल यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।